राहुल गांधी की, सीधा लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, सीधा लोकसभा की, सीधा डेमोक्रेसी के मंदिर की, सीधा उस संसद की जिसकी बात हर कोई आज कर रहा है। कोई कह रहा है अरे कितने एग्रेसिव थे राहुल गांधी, अरे कोई कह रहा है देखो दिस इज द अराइवल ऑफ राहुल गांधी, कोई कह रहा है देखो कितना सटीक बोले हैं राहुल गांधी, कोई कह रहा है देखो राहुल गांधी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री को 2 बार, गृह मंत्री को 4 बार, राजनाथ सिंह को 1 बार और न जाने किस किस मंत्री को खड़ा होना पड़ा। लेकिन ये जो कोई है ना, ये वही है सारे दिल्ली के बड़े बड़े क्लब वाले जो इस व्यक्ति विशेष जिनको पहली बार संवैधानिक पोजीशन मिली है राहुल गांधी, उनके लिए पिछले 15 सालों से तो मैं खुद देख रहा हूं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दिस मैन विल अराइव। लेकिन जैसे दिल है ना कि मानता नहीं, वैसे ये है कि मानते नहीं। एक पुरानी कहावत है कि हाफ नॉलेज, अध कचरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। दोबारा दोहरा रहा हूं, अध कचरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है, यह कहा जाता है। जब स्कूल में 6ठी 7वीं में होऊंगा मैं, तो मेरी हिंदी की क्लास की जो टीचर थी वो कहती थी तुम ये मात्राएं जो इधर उधर लगा देते हो, ए और ओ, उसके बाद संस्कृत आई, उसकी वोकैबुलरी आई तीता अंती, तो उन्होंने बोला तुम्हारे को ये आधा ज्ञान है, ये आधा ज्ञान तुम्हें ले डूबेगा किसी से। पढ़ो, पूरा पढ़ो और पूरा समझो। तब उन्होंने मुझे बताया था और तब से मेरे जहन में है कि अधकचरा ज्ञान आपको ले डूबता है। उसी तरह मिसगाइडेड या अनगाइडेड, यानी बिना दिशा का एग्रेशन, अनगाइडेड एग्रेशन या मिसगाइडेड एग्रेशन, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक ऐसी अब पोजीशन में बैठा है जो कि एक संवैधानिक पोजीशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अगर वो बोलते, आज राहुल गांधी अगर बोलते दर्शकों कि बीजेपी हिंसा की बात करती है, तो मैं कहता कि एक कांग्रेस का नेता बीजेपी के ऊपर वार कर रहा है। अगर वो ये कहते कि किस तरह से बीजेपी के नेता हिंसक भाषण देते हैं, तो मैं कहता कि एक कांग्रेस का नेता बीजेपी के नेता पे वार कर रहा है। लेकिन क्या कहा राहुल गांधी ने, क्या कहा माननीय एलओपी ने, नेता प्रतिपक्ष, क्या कहा कि जो हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ा, कहा हिंदुओं को हिंसक मत। राहुल गांधी चेंज्ड, 1 मिनट में बदला। बोला ये जो बीजेपी वाले दिन भर हिंदू करते रहते हैं, फिर लाइन बदल। इसीलिए अधकचरा ज्ञान एंड अनगाइडेड। आपको बीजेपी पे वार करना है। आपने नीट का सवाल उठाया, ठीक, सेना के ऊपर, अग्निवीरों के ऊपर जैसे ही बोले, रक्षा मंत्री खड़े हो गए एंड बोले नो यू आर रॉन्ग, यू आर फैक्चुअली रॉन्ग। संसद के पटल पे हैं आप, यू आर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, फॉर गॉड सेक। और संसद के पटल पे झूठ नहीं चल सकता। कितने देर आजकल तो कोई आर्काइव्स ऑफ इंडिया में, राहुल देव जी जुड़ेंगे अभी, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के दफ्तर में कोई जाता नहीं है राहुल देव जी, सब गूगल बाबा से चेक कर लेते हैं कि किसने क्या कहा, क्या नहीं, कब की बात है, क्या नहीं है। रक्षा मंत्री खड़े हुए, वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मैं चाहता हूं विजुअल चला दीजिए 2 मिनट, जिनके बारे में राहुल जी ने कहा कि जब मुझे अलग मिलते हैं तो मुस्कुरा के हाथ जोड़ते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने झेप जाते हैं। और यही हाल उन्होंने कहा नितिन गडकरी का। कई जगह आप चुटकी ले रहे हैं, आप अंडर आर्म दे रहे हैं, इट्स ओके। मेरे को दिक्कत है फैक्चुअली रॉन्ग इंफॉर्मेशन और हिंदुओं को हिंसक बताने से। हिंदू हिंसक कैसे हैं? राहुल गांधी जी, आप ही तो आए थे बोलने के लिए
कि मैं कौन सा हिंदू हूं और कौन सा ब्राह्मण हूं और कौन सा मैं रुद्राक्ष पहनता हूं? क्या आप हिंसक हैं? पूछता है भारत। बिकॉज यू क्लेम्ड कि आप हिंदू हैं। आपने कहा कि इस देश में माइनॉरिटी का, इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत मजबूत हाथ है। बिल्कुल है। आपने कहा मुसलमान, सिख, जैन सब भारत का नाम रोशन करते हैं। आपने एक तरफ हिंदुओं को हिंसक बताया और दूसरी तरफ सारा श्रेय माइनॉरिटीज को दे दिया। आर यू सेइंग, राहुल गांधी, कि आप ये कह रहे हैं और कांग्रेस और पूरा समूचा विपक्ष, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, आर ऑल ऑफ यू सेइंग कि 70% भारत का कोई योगदान नहीं? क्या हिंदुओं का कोई योगदान नहीं? क्या हिंदू सिर्फ हिंसक है? Why will you say such a thing? Why? मुझे लगता है ये अंदर का जो उबाल होता है, ये अंदर की जो असलियत होती है, वो कई बार बाहर आ जाती है, छलक जाती है जब आप अपने आप को प्रूव करने निकलते हैं। ये राहुल गांधी का तीसरा टेस्ट और इस बार वो एलओपी है। वो अपने आप को ये प्रूव करने निकले थे कि देखो, आई हैव अराइव्ड एंड आई हैव अराइव्ड लाइक अ बैंग। मैं बहुत जोर शोर से आया हूं और मैं समूचे विपक्ष का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। उन्होंने अयोध्या के सांसद भाटी जी अभी मुस्कुरा रहे हैं चश्मा उतार के, लेकिन उनका हाथ पकड़ के बोला, बताइए आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या जीत रहे थे? राहुल गांधी जी, अगर कोई आपसे पूछ लेता कि आपको कब पता चला कि आप रायबरेली जीत रहे हैं या आप वायनाड जीत रहे हैं, तो आपको कहीं दिक्कत ना हो। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, हिंदू हिंसक है, अग्निवीरों को कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, वो शहीद नहीं होते। गलत जानकारी क्यों? आपको नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने हैं, पूछिए। आप विपक्ष हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, यू आर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यू हैव ऑल द राइट। उसी किताब, उसी संविधान जिसकी किताब आप और विपक्ष के नेता एज अ मैस्कॉट लेके चल रहे हैं, वही संविधान आपको पूरी ताकत और पूरी शक्ति देता है पूछने के लिए सरकार से। लेकिन वही संविधान आपको इस चीज की अनुमति नहीं देता कि आप 60, 65, 64, 70% भारत को, हिंदुओं को, द मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री को आप कहें कि आप हिंसक हैं। और ये तब, राहुल गांधी जी, जब आपकी पूरी कांग्रेस इलेक्शन के टाइम पे हर बार 19 में भी और 24 में भी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है कि कितने बड़े हिंदू हैं आप, फिर भी क्यों? अगर आपको मोदी और शाह का अगर आपको टक्कर करना, सवाल पूछने, तो आप क्यों सही तरीके से नहीं कर सकते? क्यों आपको गलत जानकारी देनी है? क्यों आपको जवानों के ऊपर गलत जानकारी देनी है और हिंदुओं को हिंसक कैसे बताया? अगर किसी को भी मेरी ये बात, क्योंकि अभी भाटी जी बोलेंगे ऐसा नहीं बोला, इसीलिए मैं पहले सुना रहा हूं वो राहुल गांधी की छोटे छोटे एपिसोड, क्या बोला एग्जैक्टली कौन से विषय पे, और फिर डिबेट करते हैं। जरा सुन लीजिए कि क्या कहा लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने आज और कैसे उनको प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने टोका।